वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। आज के मुश्किल हालात में हमारी कौम की सेहत सबसे अहम मसला है और अपने प्रोग्राम में अक्सर मैं इस बात का जिक्र करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी भी अथॉरिटी मिले तो पाकिस्तान में सबसे पहले कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स करूंगी मैं, फिर उसके बाद हेल्थ रिफॉर्म्स की तरफ जाऊंगी। यानी कि ये दो बहुत बड़े मसाइल मुझे पर्सनली भी लगते हैं। आई एम श्योर कि जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप सबको भी यही लगता होगा। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट की खासतौर में बात करूं, पंजाब पाकिस्तान का द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, इसकी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है हमेशा पंजाब की। बल्कि ये कहा जाता है कि जिसने पंजाब जीत लिया उसने पाकिस्तान जीत लिया। तो हुकूमत की स्ट्रेंथ के हवाले से बात कर रही हूं तो पंजाब की अगर बात करें तो हालिया महीनों में मुख्तलिफ बीमारियों में बड़ी एक खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया। डेंगू हो गया, इसमें मलेरिया, इस तरह के खसरा, दीगर कुछ ऐसी वबाई अमराज भी हैं जो कि हमें रोजाना बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है ना सेहत से रिलेटेड, वो हमें बड़ा दबाव में भी नजर आता है और उसकी हमें फेलियर्स भी नजर आती हैं कि यार कितने मसाइल हैं इसमें। अब हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, तिब्बी सहूलियात की किल्लत नजर आई, अवाम में बढ़ती हुई बेचैनी ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहले खसरा की वबा की खबरें, बल्कि हम अब सुबह की सोच में इसको कवर भी करते रहे। महकमा सेहत पंजाब के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में अब तक पंजाब भर में खसरा के 13,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 31 अमवात भी इससे हुई। अब इन चैलेंजेस का सामना करते हुए हमारी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस सेगमेंट को डिजाइन करने का मकसद ये कि सवाल का जवाब जान सकें, क्या हमारे सेहत के इदारे इस बहरान से निपटने के लिए तैयार हैं? ये दूसरा अहम सवाल है। इन तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पंजाब के साबिक वजीर बराए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर मौजूद हैं, जो हमें हुकूमती हिकमत अमली और मौजूदा हालात पर तफसील से आगाह करेंगे। डॉक्टर जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपने पॉपुलेशन मिनिस्ट्री को भी संभाला अभी 13 महीने के लिए, बिल्कुल अभी खत्म हुई वो, तो मेरा पहला सवाल ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में। क्या कर रही है हमारी हुकूमत? क्यों आबादी इस तरह से तेजी से बढ़ती चली जा रही है जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज तो है ही नहीं? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बदकिस्मती से कोई हुकूमत 75 साल में ऐसी नहीं आई जिसने पॉपुलेशन के ऊपर तवज्जो दी है। पॉपुलेशन में अमूमन उस वजीर को लगाया जाता है जो वजीर बिल्कुल फारिग होता है या किसी को वैसे मिनिस्ट्री में खुश करना होता है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या पंजाब लेवल पे हो। तो बाकी खुशकिस्मती से पहली मरतबा हमारे मोहसिन नकवी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि यार ये पॉपुलेशन जो है ना आने वाले दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको संभालें। खैर हमने बहुत कुछ काम किया, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारी कोई हुकूमत इस पे सीरियस नहीं है। हम इसमें तो लगे हैं कि माशियात को बढ़ा दें, डॉलर को ये कर दें वो कर दें, लेकिन असल हमारा एटम बम, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया इसका, आर्टिकल भी लिखा, बिल्कुल आर्टिकल लिखा है इस पर कि मईशत जो है ना वो जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, सेहत नहीं ठीक होगी, एजुकेशन, हर चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से आपकी 75 साल में एक भी हुकूमत ने सीरियसली नहीं लिया इस इशू को। उनके और बड़े इशू होते हैं, जब वो आते हैं वो कहते हैं हमने अपनी, सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि हमने अपनी हुकूमत को कैसे एक्सटेंड करना है और अगली बारी कैसे आना है। तो जब तक ये सोच नहीं तब्दील होगी ना तब तक हमारे मसाइल बढ़ते चलेंगे। अच्छा नाजरीन, आपके लिए मैं बताती चलूं कि हम आपकी कॉल्स भी रिसीव कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि साबिक मिनिस्टर साहब से आप खुद सवाल करके पूछें, जो आपके मसाइल हैं या आपके दिल की बात है वो इनसे शेयर करें और ये आपको जरूर जवाब देंगे। नंबर बताती चलूं, यू कैन कॉल अस एट 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624-946। कॉल्स करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन की तो चले बात हो गई, दूसरे हमारी सेहत का निजाम बहुत बुरा है। अभी पंजाब की सूरत हाल आप देखें कि मुख्तलिफ बीमारियां सामने आ रही हैं और बारिश होती है और हॉस्पिटल्स में पानी भर जाता है, डॉक्टर्स हर दूसरे रोज हड़ताल पे होते हैं। आपने ये भी सही कहा, 13 महीने में हमने माशाल्लाह जितना काम किया ना तो वो नजर आया हमारा 13 महीने में। अच्छा, हमने तकरीबन उन दिनों में कोई आपके 30 अस्पतालों को जो टीचिंग थे उनको अपग्रेड किया, 100 के करीब जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थे उनको अपग्रेड किया। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं वाहिद मिनिस्टर था जो ये कहा करता था कि पैसे का कोई मसला नहीं है, हमें काम बताएं। एक तो ये जो आपके ये लॉलीपॉप दिया जाता है ना, जब काम ना करना हो कि जी पैसों का मसला है, फंड का मसला है, खुदा गवाह नियतों के मसले हैं, पैसों के मसले है ही नहीं है। फिर दो चीज़ें और हैं हमारे मुल्क में ना, ये जो डेंगू है मैं इसको पॉलिटिकल बीमारी कहता हूँ, इट इज़ ए पॉलिटिकल डिजीज़। इसको एक ड्रामा लगाया हुआ है, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में भी इस पर कहा था कि टाइम ज़ाया मत करें। उसकी वजह यह है कि इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आप देखें ना, डेंगू में हर साल सिर्फ कितने लोग मर जाते हैं, अगर 100
उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि जो हमारे नौज़ायदा बच्चे हैं वो 2.5 लाख हर साल नमूनिया और डायरिया से, कभी किसी ने उस पर सीरियसली काम ही नहीं किया। ऐसे ही है। हमारे यहाँ तकरीबन 1 लाख औरतें जो हैं वो ज़चकी के दौरान फौत हो जाती हैं। कभी हमने आपने अभी मिसाल दी कि ये जो था खसरे की, जिसमें कितने बच्चे आपने बताया कि फौत हो गए। बहुत बड़ी तादाद में ना, नहीं, मतलब कोई इतनी हजारों बड़ी की तादाद नहीं है ना, यही तो मैं आ रहा हूँ चीज़ों पे। जी, जी। जो असल मसाइल हैं आपके मुल्क में 3.25 करोड़ को हेपेटाइटिस बी और सी, और में लाखों लोग हर साल उसमें कैंसर से मर रहे हैं। में अवेयरनेस भी नहीं मैं है। वही आ रहा हूँ ना कि हमने ना अपना फोकस गलत कर लिया है। हमने उन भी आप 2.5 लाख की क्यों नहीं बात करते ना? देखिए जो 2.5 लाख बच्चा मर रहा है नमूनिया और डायरिया से, कभी आपने किसी जगह बात की, किसी हुकूमत ने बात की? तो जब डेंगी खुदा के वास्ते डेंगी को क्लोज करें, आप खसरे को क्लोज करें। आप जाएं नमूनिया पे, डायरिया पे, बच्चों की बीमारियों पे, पोलियो पे। हम दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पोलियो अभी तक निकाला, शर्मिंदा होती है। अफगानिस्तान ने भी हल कर लिया मसला। हम उन चीज़ों को फोकस नहीं करते, हमारी फोकस ये होते हैं। हमने असल में मसला यही है ना, जब हुकूमतें आती हैं हम कहते हैं इस बंदे को खुश करना है, इसको सेहत का महकमा दे दो। हमारा ये टारगेट नहीं होता कि हम किस बंदे को किस जगह पे ला रहे हैं। और अमूमन बदकिस्मती ये रही हमारे पाकिस्तान की तारीख की, सेहत का वजीर उसको बनाया गया जिसकी अपनी सेहत खराब होती थी। तालीम का वजीर उसको बनाया जाता है अमूमन जिसकी तालीम जाहिल इंसान होता है। तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं गुजरावाला से इरफान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्लीज अपना क्वेश्चन बताएं। जी वालेकुम सलाम जी। मैं एक डॉक्टर जमाल साहब से पहले तो मैं सलाम अर्ज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि जो जितने भी DHQ या जितने भी हॉस्पिटल हैं सब में ये आर्थोपेडिक सर्जन तो अवेलेबल है। आर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है ऑपरेशन करना, सर मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन जो पेशेंट है आर्थोराइट्स के, उनको चाहिए होती है स्किन की रेमाटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट, वो अवेलेबल नहीं है। इस पर थोड़ी सी प्लीज रोशनी डाल दें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखिए पहला सवाल तो उन्होंने सही किया कि हमने एक नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सर्जन मौजूद होते, लेकिन ये बात इनकी सही थी कि जब हम गए तो ऑपरेशन इसलिए नहीं ज़्यादातर हो पाते थे कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर बहुत शॉर्ट हैं इस मुल्क में। फिर हमने एक एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम अपना 13 महीने में शुरू किया। उनमें हमने ये किया कि हमने पर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर को दे दिया कि भाई अगर आप एक केस कराएंगे हॉस्पिटल में आके तो आपको 5,000 रुपये पर केस दिए जाएंगे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स आ गए और ऑपरेशन शुरू हो गए। दूसरा, ये जो रूमेटोलॉजी की बात की है ना, इसके इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 4 या 5 डॉक्टर होंगे रूमेटोलॉजी के। तो जाहिर है जब तक डॉक्टर पैदा नहीं होंगे तो हम उनको भेज नहीं सकते। लेकिन जूं अब इंशाल्लाह ताला हमने एक नया सिस्टम शुरू किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के ऊपर कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन के साथ मिलकर पहली बारी 75 साल में हमने अपने दौर में तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टीचिंग हॉस्पिटल के साथ डिक्लेयर करवा दिया और वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी शुरू हो गई है। तो जूं ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और छोटे इलाकों में बढ़ेगी तो उम्मीद है कि इनका ये वाला जो मसला है आने वाले दौर में ठीक हो जाएगा। ये जो आपने जिक्र किया ना कि डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, लेकिन एक आपको नहीं डॉक्टर का मैंने नहीं कहा, रूमेटोलॉजिस्ट, ये जरा एक सुपर स्पेशलिटी है। ठीक है। लेकिन अगर जनरली बात करूं ना मैं डॉक्टर्स की, आसान अल्फाज में ऑडियंस को भी जरा समझाते चले, तो हमारी एक बहुत बड़ी खेप मुल्क बैरून मुल्क चली जाती है पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे उनको वो सब नहीं मिलता जो शायद वो डिजर्व करते हैं या वो अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तो ये भी एक मसला होता है हमारे कौन जिम्मेदार है इसका? हम जिम्मेदार है ना, हमारी हुकूमतें जिम्मेदार है ना। क्यों नहीं हम फैसिलिटीज दे रहे? आप अभी भी जाएं, आपको डॉक्टरों की कमी नजर आएगी। जब आप उनको जलील करेंगे, आप उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको लाइन में करेंगे, एहतजाज करेंगे, तंग किया जाएगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भरमार कर दी जाएगी। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और आपको मजे की बात बताऊं, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निकलते हैं ना, उनकी सिफारिशें बड़ी तगड़ी होती हैं और प्लस उनका पैसा भी होता है। जब मैं नया वजीर आया ना, आपको सच बताऊं, ये मेरी सीटें बिका करती थी। मेडिकल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की हमसे पहले सीटें बिका करती थी 8 से 10 लाख रुपए एक। माय गॉड, क्योंकि इनका हर जगह पे करप्शन क्या तबाही फिरी हुई थी। जुल्म है ये। उसकी वजह ये थी कि ये जब डॉक्टर भर्ती होते थे ना, जब ये ट्रेनिंग लेते थे तो इनको पोस्ट ग्रेजुएशन में नंबर मिलते थे। ये सीटें या तो बहुत सिफारिश में मिलती थी या पैसों में मिलती थी। जो मेरिट वाला बच्चा था, गरीब का बच्चा था, वो बाहर चला जाता था अल्टीमेटली, ब्रेन जो आपका था, क्योंकि उसको तो नौकरी भी नहीं मिल रही, पैसे नहीं है, उसका सिफारिश नहीं है। हमने ये किया आके, मैंने ये किया कि 1000 डॉक्टरों की भर्ती की, लेकिन मेरिट में जो थ्योरी जो वाइवे के नंबर थे ना, जो ज़बानी सवाल जवाब होता है, वो पहले 25 थे, मैंने 5 कर दिए। बाकी सारा मेरिट पे लेके आ गए। तकरीबन आप यकीन करें मैंने 1 अरब रुपया बचाए हैं आपके 13 महीने में। ये जो करप्शन हो रही थी, वेरी नाइस, 1 अरब रुपया। ठीक, तो काम अभी तक चल रहा होगा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारा सेक्रेटरी भी इस चक्कर में तब्दील हो गया नया ना, उसने क्या किया, मेरिट को फॉलो किया। आपके एमपीओ ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दी। ये हाल है आपके मुल्क में, ये हाल है। अच्छा, सारा हमारे साथ मौजूद है वाकई से। सारा, अस्सलाम वालेकुम, सवाल बताइएगा।
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी मैम, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। चलें सवाल पूछ लीजिएगा प्लीज। सर मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि ऑटिज्म और ADHD से रिलेटेड जो बच्चे हैं सर, उनका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है? मैं समझा नहीं क्योंकि सवाल, आजकल ये सर आपको सवाल ज्यादा रिपीट बढ़ती करना जा रही है। पड़ेगा। ऑटिज्म बोला आपने और साथ ADHD। जी जी मैम, ADHD। ठीक, रिपीट कर दें सवाल। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा मैम ऑटिज्म और ADHD से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम के बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट बता दें, क्योंकि मैम आजकल के डॉक्टर्स को अभी इन चीज के बारे में नो हाउ ही नहीं है, और पेरेंट्स का पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो रहे हैं। ओके, थैंक यू बिल्कुल सारा इन्होंने फॉर दुरुस्त फरमाया। इसमें पेरेंट का पैसा नहीं बर्बाद हो, पेरेंट खुद भी जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा, वो हर वक्त बच्चों को बिठा के, आप देखें ना, बच्चों को बिठा के टीवी के ऊपर खुद मसरूफ़ हो जाती हैं माएँ, काम कर रही होती हैं सारा दिन, बच्चे जो है वो टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ऑटिज़म और ADHD इस पर बहुत कमी है, लेकिन बात ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले दौर में अपनी गवर्नमेंट में लाहौर में और पिंडी में भी ये ऑटिज़म सेंटर शुरू किए हैं, लेकिन इस पर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल सही सवाल है इनका, हाँ, वो पूछिए इसका बिल्कुल ना ट्रीटमेंट होने है के क्या? बराबर है। ट्रीटमेंट मैंने बताया ना कि ट्रीटमेंट यही है कि ऑटिज़म सेंटर होने चाहिए और माँ बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए। इसका ओके। सिंपल सा जवाब है, क्योंकि होता यह है कि माएँ ना, आजकल की माएँ क्या करती हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, टीवी लगा देती हैं, अपने काम कर रही होती हैं, वो समझती हैं बच्चे खुश हो रहे हैं, लेकिन ये बीमारी उनमें आस्ता आस्ता जो है ना बढ़ती चली जाती है और पता ही नहीं और चलता। जहाँ तक ट्रीटमेंट का, ये बात भी सही है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कमी है इसके सेंटर्स की। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी, तो आपको क्या लगता है कि जो इकदामात आपने किए थे इस सेक्टर की बेहतरी के लिए, वो अभी तक चल रहे होंगे? जैसे नहीं, पहले सीटें बिक रही थी, बिल्कुल नहीं आज चल हमें रहे। कैसे पता होगा कि- देखिए, एक हुआ ये कि जो इस दफ़ा था ना, इन्होंने फिर वही रूल फॉलो किया। अनफॉर्चुनेटली जो आपके सियासतदान हैं वो क्योंकि मेरिट को पसंद नहीं करते, अच्छा, और क्योंकि उनकी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो जो हमारे एक सेक्रेटरी मेरे साथ अली जान साहब काम करते थे, उनको इस बात पे हटा दिया गया कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मेरिट को फॉलो किया। तो ये जो मेरिट के दावे हैं ना, ये सारे धरे के धरे रह गए। बात ये है कि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं ना, उनके लोगों की उन पे इतना प्रेशर होता है पॉलिटिकल लोगों पे अपने काम कराने के लिए, वो मेरिट की धज्जियां उड़ा देते हैं। मेरिट की उनकी धज्जियां मजबूरियां भी होती हैं, कभी एक MNA आता है, कभी एक MP आता है, कभी कोई बंदा आता है, कोई जिन्ने आता है, मैंने आपको 1000 वोट दिए हैं, मेरिट नहीं है ना, तो जब वो सारा फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मेरिट नहीं है, फिर हमारे corruption ऊपर होता है, ऐसा कोई पूरा प्रेशर नहीं था structure ना, हमारा- हमें लकीली हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, सिवाय हमारे Correct. ऊपर एक बॉस मोहसिन नकवी साहब थे हाँ जी, जो बहुत अच्छा काम करवा रहे थे। Okay. हमें कोई उन्होंने कहा था हमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बर्दाश्त, आपने ठीक। लिफ्ट ही नहीं करानी इस बात। चलें जी, एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, रियाज। रियाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर- रियाज खान बोल रहा हूँ, मारर कॉलोनी कराची से। सर जी सर, सवाल पूछिएगा। सर सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि साहब, हम लोग जो या टीवी के स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, धूप में मई जून या सर्दियों के मौसम में लाइनों में खड़े हो जाते हैं लोग, और सरकारी, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में आप या फिर आपके चैनल के तवज्जो से जो मिनिस्ट्री है उस तक ये मेरी आवाज चली जाए कि लोग जो है वो ऑनलाइन अपना नंबर ले लिया करें जाके, जिससे ये फायदा होगा, एक तो रश नहीं होगा, उसके बाद काउंटर जो है इमरजेंसी के लिए वो एक अलग सा काउंटर हो, बस वहां पे सिर्फ इमरजेंसी वो आदमी आए जो बिल्कुल बेड पे हो या बिल्कुल डेथ पॉइंट पे हो। इसके अलावा जो है जिसने आना है वो पहले अपना अपॉइंटमेंट ले। अब आप देखें ना, आपके चैनल पे जो है सामने पूरे धूप में लोग खड़े हैं, इसमें एज वाइज भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम, आपकी बात जब भी हो, जो या मेरी आपके चैनल के तौर से जो लोग सुन रहे हैं, जो हल्का बात कर सकते हैं, तो वो इसको ऑनलाइन सिस्टम उनकी आसानी हो जाएगी अगर सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया जाए। रियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। देखिए, आपका ये भी माशाल्लाह हमारी 13 महीने की अच्छा गवर्नमेंट में ना point था हमने वैसे इस पे इनका। काम किया था, और हमारा एक डिपार्टमेंट था हिजडू, और हमने इस पे पूरे पंजाब के जितने भी इवन बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जी। और इवन सबको हमने डिजिटलाइज कर दिया था। जो पेशेंट आता था वो हमारे पास रजिस्टर हो रहा था और सारा कंप्यूटर पे हमने शिफ्ट कर दिया था। ठीक। डॉक्टरों की हाजिरी और नर्सिस की हाजिरी और पैरामेडिक्स की बायोमेट्रिक पे कर दी थी, और ये अगले दौर में हम यही करने जा रहे थे। हमें 13 महीने में ज़ाहिर हमने एक हद तक ही काम करना था ना, ठीक। हमने ये सारा सिस्टम बेसिक मॉडल तैयार कर दिया है। ओके, और ये बात दुरुस्त है कि अगर घर बैठ के भी पेशेंट कोई नंबर लेना चाहे तो इट इज़ ए गुड आइडिया, और ये हम करने जा रहे थे। ज़ाहिर हमें फिर उसके बाद हाथ Time बांध नहीं दिया। मिला, तो मिसाल अभी के तो तौर हुकूमत की फिर पे जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पे
हमने होली फैमिली को ना जनवरी के एंड तक 90% ऑपरेशनल करा दिया, और हमें अगर 1 महीना मिल जाता तो हम इसको 100% कर देते, लेकिन बदकिस्मती से हम चले गए और आज तक होली फैमिली अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका बहुत जो हमने कर देना था। तो हम तो अपना काम कोशिश कर रहे थे, अब अगलों का काम है ना कि उनको चलाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये अच्छी तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ आज है, अच्छी तजवीज़ें आ रही हैं आपकी। हाँ, जैसे ये रियाज साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि सरकारी अस्पतालों के बाहर घंटा घंटा बहुत लंबी कतारें लगी होती हैं, तो उसके हल के लिए हुकूमत को चाहिए कि कंप्यूटराइज निज़ाम को करे ताकि ऑनलाइन। अच्छा, ब्रेक है ना अभी जी, एक छोटी सी बात है, हमने उसके ना सारों को शेड सिस्टम शुरू कर दिए थे ये भी, ताकि लोग बेचारे धूप में खराब कम से कम ना हो, लेकिन ऑनलाइन अगर ये सिस्टम हो जाता है, हुकूमत इस पर अगर काम करती है, तो ये बड़ी अच्छी सजेशन है रियाज साहब ने जो दी, कराची से हमें उन्होंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे शामिल करने लगी एक ब्रेक, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। आप सब अपनी सजेशंस और अपने कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।